लिंगू कॉन्टिनेंट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियान ने काफी सारे बीस्ट का शिकार किया था, जिससे कि उसे काफी सारे लाइटनिंग बीस्ट के कोर मिल चुके थे और फिर वह लोग टियान ने पवेलियन में उन कोर को एक्सचेंज करने के लिए आ गए थे। लेकिन वहाँ खड़ा एक लड़का त्यानी को जीवित देख कर हैरान होता है, लेकिन त्यानी ने तो बिना समय गवाए उस लड़के को बचा दिया था। लिंगू कॉन्टिनेंट के एपिसोड 4 में हम देखते हैं अब यह सुनकर त्यान और उसके साथी पवेलियन के अंदर आ जाते हैं। तभी त्यान पवेलियन की ओनर कहती है कि मेरे पवेलियन में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत किसकी हुई। वहाँ बैठी जाओ कहती है कि लड़के तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो कि तुम त्यान ने पवेलियन में परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रही हो। इस पर त्यान कहता है कि सीनियर मुझे इसके रूल के बारे में पता नहीं था। इस पर जाओ कहती है कि चलो ठीक है, तुम लोग बताओ अब तुम्हें क्या काम है। वैसे भी मुझे बुक पढ़ने के लिए देरी हो रही है। अब त्यान अपने पास से उन बीस्ट के कोर को बाहर निकालते हुए कहता है कि यह स्पिरिचुअल कोर। इस पर त्यान एक पोटली बाहर निकालते हुए कहता है कि इसमें लाइटनिंग बीस्ट के काफी सारे कोर मौजूद हैं। हम इसके बदले कुछ सामान को लेने के लिए यहाँ आए हैं। यह सुनकर जाओ उस सामान को अलमारी में रख देती है और फिर वह उन सभी को 4 एलेक्सिर की बोतल देते हुए कहती है कि ये लो और बाकी जो भी तुम्हें कुछ चाहिए उसे ऊपर जाकर ले लो। और हाँ, यहाँ से सामान मुँह उठा कर मत ले जाना। सामान ले जाने से पहले उस सामान को यहाँ एंट्री कराना। यांग उससे कहता है कि सीनियर आप बुक पढ़ रही हैं या फिर सो रही हैं। इस पर जाओ कहती है कि सभी मास्टर ऐसे ही बुक पढ़ते हैं, चलो अपना सामान लो और चलते बनो। यह सुनकर त्यान ने एलेक्सिर की बोतल को लेते हुए अपने आपस में बांट लेता है। अब तभी लिंगर त्यान से कहती है कि हम तीनों वेपन एक्सचेंज करने के लिए वेपन पवेलियन जा रहे हैं, तो फिर त्यान क्या तुम हमारे साथ आ रही हो। इस पर त्यान कहता है कि नहीं, मुझे अभी मार्शल आर्ट की बुक चाहिए, फिर मैं टोंगट्यांग पीक पर इनकी प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ जाऊँगा। तभी जियांग वहाँ आता है और कहता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, चलो हम बाद में मिलते हैं। और अब वह लिंगर को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हम त्यान को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी पवेलियन में आ जाता है। वह वहाँ लगे मेन्यू को देखता है और कहता है कि यह तो इसमें शॉर्ट टेक्निक है, यह काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन यह मेरे किसी भी काम की नहीं है। और अब वह वहाँ से आगे बढ़ जाता है और अब तभी वह आगे बढ़कर दूसरे मेन्यू को चेक करता है। इसमें से तभी 2 बुक बाहर निकल कर आती है, जिन्हें देखकर त्यान कहता है कि बेशक यह बुक पूरी नहीं है, लेकिन इनकी मार्शल आर्ट स्टेबल है, मुझे तो यही बुक चाहिए। और अब वह यह कहकर उन बुक को जाओ के पास ले आता है। जाओ उन बुक को देखकर कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। पहली बात तो यह दोनों बुक ही इनकम्प्लीट है, मैंने तो इन्हें वहाँ पर धूल से बचाने के लिए रख दिया था। और तो और 2 मार्शल आर्ट को सीखना तो बेहद कठिन भी है, और वैसे भी इन दोनों मार्शल आर्ट को एक साथ कोई भी मास्टर तुम्हें नहीं सिखाएगा। इस पर त्यान कहता है कि नहीं सीनियर, मैंने इन्हें सीखने का डिसाइड कर लिया है। इस पर जाओ उन बुक को उसे देती हुई कहती कि ठीक है जाओ। और अब त्यान उन बुक को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं जाओ त्यान को दिखती और कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। अब हम त्यान को दिखते हैं जो कि टोंगट्यांग पीक पर आ जाता है। वह वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देता है, जहाँ वह स्वॉर्डमैनशिप के 3rd मूव को मास्टर कर लेता है। और फिर वह वहाँ पर उस बुक की टेक्निक का उपयोग करने लगता है, जिससे कि उसके ऊपर एक आर्मर बन जाता है। यह 1st लेवल का फैंटम आर्मर होता है। त्यान ये उस आर्मर को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। कहता है कि मैंने 5 दिनों में कड़ी मेहनत करके इन टेक्निक में महारत हासिल कर ली। अब त्यान काफी समय तक वहाँ पर प्रैक्टिस करता है, जहाँ पर वह 13 स्वॉर्ड स्टाइल में से एक स्वॉर्ड स्टाइल को मास्टर कर लेता है। वह कहता है कि मैंने पहले से काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। और अब तभी उसके अंदर से वह डेड सोल बाहर निकल कर आती है। वह डेड सोल कहती है कि मैं पहले से काफी रिकवर हो चुका हूँ। इधर त्यान अपनी स्वॉर्ड को अपनी स्टोरिंग से बाहर निकाल कर अपने ऑरा को रिलीज करता है। वह डेड सोल त्यान की पावर को देखकर डर कर वह वापस से उसके अंदर चली जाती है। त्यान कहता है कि जब मैं 10 साल का था तब से मैंने कोई प्रगति नहीं की है, लेकिन अब मैंने पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली है। जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, अब उन सभी से हिसाब करने का समय आ गया है। वैसे भी आधा महीना हो गया, मैंने 2 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। अब मैं समुराय के 7th लेवल पर पहुँच गया हूँ। अब त्यान वहाँ से दूसरी ओर जाने लगता है। तभी उसी रास्ते में लिंगर और जियांग की आवाज सुनाई देती है और अब वह उस आवाज को सुनकर उनके पास जाने लगता है। इधर हम जियांग को देखते हैं जो कि हान फेंग से कहता है कि तुम हमें फिर से परेशान कर रही हो। इस पर हान फेंग कहता है कि यदि तुम में हिम्मत है तो आ जाओ, मुझसे लाइफ एंड डेथ मैच करके देख लो, वरना फिर लिंग लोंग तो मेरी हुई। यह सुनकर लिंग लोंग उस पर गुस्सा होती कहती है कि तुम सिर्फ एक कुएं के मेढक हो, तुम मेरे योग्य नहीं हो। परंतु तभी त्यान वहाँ पर आ जाता है। वह कहता है कि जियांग
क्या बात है। परंतु तभी लिंगर उसे देख कर उसके पास आती है। वह कहती है कि ध्यान, अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए, यह लड़का हमें परेशान कर रहा है। ध्यान उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, अब यहाँ खुद ही सेक्ट लीडर क्यों ना आ जाए, लेकिन वह भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। यह सुनकर हान फेंग उसे चैलेंज करती हुई कहता है कि तुम कौन हो जो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अब तभी जियांग तियान को बताता है कि यह 8वां सबसे पावरफुल आउटर डिसाइपल है। यह जांग कुई की मौत का इल्जाम हम पर लगा रहा है। यह हमें डेली परेशान करता है। हान फेंग उन लोगों से कहता है कि चलो तुम जाओ यहाँ से, मुझे अभी भी एक काम है। इधर तियान लिंगलोंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। इधर जियांग वहाँ से जाने से पहले हान फेंग को चिढ़ाता है। यह देखकर हान फेंग को मिर्च लग जाती और अब वह उन पर हमला कर देता है, परंतु तियान समय रहते उसके हमले को रोक लेता है और उसे पीछे फेंक देता है। तियान उसकी ओर बढ़ती हुई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही यहाँ पर पावरफुल हो। तभी वहाँ पर 2 डिसाइपल आ जाते हैं। वह कहती है कि यह तो वह तियान है, परंतु यह इतने पावरफुल आउटर डिसाइपल हान फेंग को कैसे हरा सकता है। तियान हान फेंग से कहता है कि अब तुम कभी भी इनको परेशान करने के बारे में सोचना भी मत। यह सुनकर हान फेंग कहता है कि यदि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर आ जाओ, मुझसे लाइफ एंड डेथ मैच करके देख लो, मैं तुम्हें उसमें बताऊंगा कि कौन कितना पावरफुल है। यह सुनकर तियान कहता है कि तो फिर ठीक है, यदि तुम्हारी पिटने की इच्छा है तो मैं इसे अवश्य पूरी करूंगा। अब वह दोनों ही काफी तेजी से अरीना में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वह दोनों अपने अपने वेपन लेकर अरीना में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। और अब इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।